वेलकम बैक दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है आप कुछ चीज़ें भूल गए हों, ट्राई करिएगा। इस लेक्चर के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसा माइंड में बैठ जाए सब कुछ कि कभी भूले नहीं फिर उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे सामने, एन AM सिग्नल इज गिवन बाय दिस ड्रॉ द स्पेक्ट्रम एंड फाइंड ऑल पैरामीटर्स। आपको क्वेश्चन में क्या कमेंट किया है, क्या आपसे पूछा है, वो देखने से पहले क्या क्या गिवन है वो बाहर निकाल करके रख लें। क्या फाइंड करना है हमें? एक तो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है और सारे पैरामीटर्स फाइंड करना है, लेकिन उन सब तक बढ़ने से पहले क्या गिवन है वो बाहर निकाल करके रख लेते हैं। हो सकता है कुछ पैरामीटर्स वहीं से निकल जाए। हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है एन AM सिग्नल। हालांकि अभी तक हमने कम्युनिकेशन में केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही डिस्कस किया है, केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस किया है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी हमने वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस किया है जिसमें कैरियर कंपोनेंट होता है, एक अपर साइड बैंड होता है, एक लोअर साइड बैंड होता है, जिसको हम बोलेंगे डबल साइड बैंड, क्योंकि दो साइड बैंड है। फुल कैरियर DSB FC जिसको हमने डिस्कस किया है। और मैं आपको ये बात बता दूं, आगे से कभी किसी क्वेश्चन में AM बोले तो इसका मतलब यही है, वो जनरल वाला जिसमें दो साइड बैंड होता है और एक कैरियर होता है। ठीक है, तो हमें ये दो साइड बैंड और एक कैरियर के साथ गिवन होना चाहिए। अगर ये दे रखा है हमें कि AM सिग्नल है, तो हम ध्यान से भी देखें तो यहाँ पे तीन चीजें दे रखी हैं, 1, 2 और 3। तो इनमें से हो सकता है एक अपर साइड बैंड हो, एक लोअर साइड बैंड हो और एक कैरियर हो। हमें पता है कि जो कैरियर होता है वो FC फ्रीक्वेंसी पे होता है, जो अपर साइड बैंड होगा वो FC से कुछ हायर पर होगा, और जो लोअर साइड बैंड होगा वो FC से कुछ लोअर पर होगा। तो बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैरियर वाले कंपोनेंट की होगी। तो हम यहां पर ध्यान से देखें तो एक तो है 3200 पाई। तो यहां से F अगर कैलकुलेट करें, उसको मैं F1 कहूं, F ओमेगा दे रखा है 3200 पाई, डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे तो एक तो आएगा F1 600। दूसरा इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैं F2 कंसीडर कर रहा हूं, वो F2 आएगा, डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे तो 2000। और यहां से जो आएगी वो F3 आएगी, वो डिवाइड बाय 2 करेंगे 2400। यहां से देखने पर ये समझ में आ रहा है 1600, 2000 और 2400 में से जो बीच की फ्रीक्वेंसी है वो FC होगी। इसका मतलब FC समझ में आ गया हमें 2 किलोहर्ट्ज। और जो FC से कम होगी वो FC माइनस FM होगी, मीन्स FC माइनस FM 1.6 किलोहर्ट्ज है। और जो FC से हायर होगी वो FC प्लस FM होगी, 2.4 किलोहर्ट्ज है। इनको देख के समझ में आता है 2 किलोहर्ट्ज में से 0.4 किलोहर्ट्ज माइनस करने पर और 2 किलोहर्ट्ज में 0.4 किलोहर्ट्ज प्लस करने पर FC माइनस FM, FC प्लस FM रेस्पेक्टिवली आ रहे हैं। इसलिए मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0.4 किलोहर्ट्ज होगी। बहुत कुछ दे गया ये तो हमें रिजल्ट। इस एक्सप्रेशन को रीड किया हमने तो ये रिजल्ट्स बन करके आए। अगर हमें जनरल एक्सप्रेशंस ही ना पता हो तो हम सारे काम नहीं कर सकते। अभी तो केवल एक तरह का मॉड्यूलेशन डिस्कस किया है। जब जैसे जैसे हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे तो सेकंड और ऐड होगा, थर्ड और ऐड होगा, फोर्थ और ऐड होगा। हम क्लास में तो डिस्कस करते टाइम पे जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं कौन सा आ जाए। इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर एक के जनरल एक्सप्रेशंस को आप नोट्स बना के या रट के रखने के बजाय माइंड में छाप करके रखें। ठीक है, तो हमें AM जैसे आ जाए तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए एक कैरियर कंपोनेंट, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड होगा। अगर अलग अलग लिख करके दिए, नहीं तो जनरल एक्सप्रेशन ऐसे कुछ हो रहा होगा, AC 1 प्लस कुछ आ रहा होगा और बाहर निकाल के फिर कॉस कुछ आ रहा होगा, है ना। चलिए यहां पर अगर देख करके हम समझ में आता है हमें, तो जो FC फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड होता है, मैं आपको याद दिला दूं, जनरल जो एक्सप्रेशन बनता था वो ऐसे बनता था, AC cos ओमेगा CT प्लस AC म्यू बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। बिल्कुल याद आया आपको? अगर आपको ये याद आ रहा है तो फिर ये समझ में आ जाता होगा जो FC वाली फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो AC है, तो हम कह सकते हैं ये FC वाली थे, 2 किलोहर्ट्ज वाली जो थी, मींस AC भी हमें क्वेश्चन में समझ में आ गया है कि 10 है। और जो FC प्लस FM या FC माइनस FM दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, दिख रहा है दोनों का सेम एम्पलीट्यूड, वो है AC म्यू बाई 2। तो यहां से हमें समझ में आता है AC म्यू बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। चलिए AC यहां से समझ में आ रहा है, AC म्यू बाई 2 यहां समझ में आ रहा है, तो पहला पैरामीटर म्यू तो क्लियर हो गया। कैसे? म्यू इक्वल टू 8 बाई AC करते हैं और AC कितना है? 10.8, मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस वाले मॉड्यूलेशन में, इस मॉड्यूलेशन स्कीम में 0.8 रहा होगा। क्लियर होती है बातें? पहला पैरामीटर क्लियर होगा। टोटल ट्रांसमिटेड पावर भी कैलकुलेट कर लें अगर हम,
पी टी इक्वल टू पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। म्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पी सी तो ए सी से निकलता है, ए सी स्क्वायर बाय 2 होता है, तो पी सी क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर बाय 2 मीन 50, 50 इंटू 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64 डिवाइड बाय 2। 0.64 का हाफ करेंगे 0.32 हो गया, तो ये बन गया 50 इंटू 1.32। ये सॉल्व कर लेंगे, टोटल ट्रांसमिटेड पावर आ जाएगी 50 इंटू 1.32। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा रिजल्ट, मैं भी कैलकुलेट कर ले रहा हूं। 50 इंटू 1.32, 50 टू 1.32, 66 वाट। तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर है 66 वाट। मैं एक बार पहले सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने बैठ गया हूं, स्पेक्ट्रम बाद में ड्रॉ कर लूंगा, पहले सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। और कुछ माइंड में आ रहा है पैरामीटर? चलिए एक पैरामीटर नीटा आपके माइंड में आता होगा, नीटा म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर, परसेंटेज में करेंगे तो 100 कर देंगे, म्यू स्क्वायर 0.64 बाय 2.64। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें 0.64 बाय 2.64 तो ये वैल्यू बन रही है 0.24। परसेंटेज में आप बोल दोगे 20.2424 आ रहा है, 24.24%। चलिए अप्रोक्सीमेटली 242424 आता है, 24.25% ऐसे कह सकते हो। चलिए और कोई पैरामीटर आपके माइंड में आ रहा हो? वोल्टेज, तो वोल्टेज आप बोल दोगे VC इंटू रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। वोल्टेज VT, इसका मतलब क्या बनेगी VC अगर कैलकुलेट करें तो आप कह सकते हो कैरियर वाला जो सिग्नल है इससे रिलेटेड वोल्टेज का पीक वैल्यू 10 वोल्ट है। तो हमें तो RMS के फॉर्म में होता है, तो RMS वैल्यू हो जाएगा 10 बाई रूट 2। 1 प्लस 0.64 बाई 2 मीन्स 1.32 आया था, 1.32 का रूट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और कोई पैरामीटर माइंड में आ रहा हो? और कोई पैरामीटर? अब कोई बोले साइड बैंड पावर मैं अलग से बताना चाहता हूं, एक साइड बैंड की अलग से बताना चाहता हूं, तो आप इसी में से 50 इंटू 0.64 बाय 2 कहेंगे, टोटल साइड बैंड पावर आ जाएगी। इसका हाफ कर देंगे तो एक साइड बैंड का पावर आ जाएगा। क्लियर होता है? अब हम एक ये चीज और जो पूछे स्पेक्ट्रम, इसको और ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं अगर मैं, देखिएगा यहां ड्रॉ कर लेता हूं मैं, पर इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो आप कह सकते हो इसके स्पेक्ट्रम में एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी FC जो कि है 2 किलोहर्ट्ज पर पार्ट होगा, एक FC माइनस FM 1.6 किलोहर्ट्ज पर होगा, एक FC प्लस FM 2.4 किलोहर्ट्ज पर होगा। और जैसी पॉजिटिव में वैसी नेगेटिव में भी होंगी। -2 के मीन्स FC, -1.6 के मीन्स माइनस ऑफ FC प्लस FM, और -2.4 किलोहर्ट्ज पे मीन्स इसका नेगेटिव पे। FC पर क्या होगा 10 का हाफ 5 की इंपल्स होगी। FC प्लस FM और FC माइनस FM पर सेम होंगी, और वैल्यू कितनी होगी उनकी होगी, ये जो कोफिशिएंट होता था AC म्यू बाय 2 होता था ना, तो AC बाय 2 तो बन गया आपका 5 इंटू, अच्छा म्यू कैलकुलेट किया था हमने, वो यूज में ले हम, उसके बजाय हम सीधे समझ लेते हैं, ये तो 4 के साथ दे रखे हैं, तो 4/2 करके 2 वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये 2 वैल्यू क्या आ रही, ये इसका स्पेक्ट्रम हो गया। क्लियर है बातें? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है द पीक वोल्टेज ऑफ AM सिग्नल वेरीज। किसका पीक वोल्टेज? AM सिग्नल का। हम कहें तो साइनोसोडल सिग्नल का पीक वैल्यू क्या होता है? अगर कोई साइनोसोडल सिग्नल ऐसा है 5 cos करके, तो होता है 5, फिक्स है ना, ये वेरी थोड़ी कर रहा है। लेकिन जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है, हो जाता है सिग्नल, तो फिर उस केस में जो साइनोसोडल सिग्नल बनता है रिजल्टेंट, उसकी पीक वैल्यू एक जैसी फिक्स नहीं रहती बल्कि वेरी कर रही होती है। तो मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा वो A max A min बोलते थे हम, हमें वही दे रखा है। पीक वोल्टेज ऑफ AM सिग्नल वेरीज फ्रॉम 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट, मींस AM सिग्नल की पीक वैल्यू की मिनिमम वैल्यू जो है वो है 2 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 10 वोल्ट। फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड टोटल ट्रांसमिटेड पावर एंड नीटा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता था म्यू, वो इस A max A min से रिलेटेड होता था, याद आ गया होगा आपको, नहीं याद है तो ये लास्ट चांस था। हम क्वेश्चन यहां पर इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इनकी जरूरत पड़े तो कर ले। आपको ये बताता चलूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आने वाले इन फ्यूचर, ठीक है।
क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर एक्चुअल में आपका दिमाग को यूज लेना पड़ेगा कि मैं बोलता था एनालिसिस अगर आपने किया है तो आप कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस में मैं हेल्प करूंगा, फिर देख लेना, समझ लेना, एनालिसिस करना की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन ये अभी हम डिस्कस करते चल रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक एनालाइज करते चलिएगा चीजों को। ए मैक्स ए मिन क्या हो जाएगा, 10 - 2 8 बाई 10 + 2 12। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2/3 बन करके आ जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया। अब दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है टोटल ट्रांसमिटेड पावर। टोटल ट्रांसमिटेड पावर पीसी × 1 + μ²/2। इसको सॉल्व करेंगे। पीसी वैल्यू क्या बनेगी, पीसी के लिए एसी चाहिए, अब हमें AC²/2 चाहिए। तो एसी आपको याद आ रहा है क्या, एसी जो बनता था वो ए मैक्स प्लस ए मिन का /2 बना था। हम जो ए मैक्स ए मिन के एक्सप्रेशन फॉर डायग्राम से निकाले थे बाहर हमने, फिर दोनों को ऐड किया था तो ये एसी बन करके आया था। ए मैक्स ए मिन दोनों का एडिशन 12/2 में 6 हो गया, इसलिए पीसी इक्वल हो जाएगा 6²/2, 36/2 मीन्स 18। इसलिए टोटल ट्रांसमिटेड पावर हो जाएगा 18 × 1 + μ²/2, 2²/3² मीन्स हो जाएगा 4/9/2 करोगे तो ये 2 रह गया, मीन्स हो गया 9 × 11, 18 × 11/9, 22 वाट। भाई आप कैलकुलेशंस मैं बताता चल रहा हूं, कुछ मिस्टेक हो जाए मुझसे तो आप उसको करेक्ट करते चलिएगा। को ओवरऑल जो चीज है उसकी तरफ अपने आप को हमें ओरिएंट करना है। हमने चीज पढ़ तो ली, उसकी फॉर्मूला को यूज लेके ओरिएंटेशन का काम मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है नीटा तो म्यू से डिपेंड करता था, म्यू पर डिपेंड करता था। नीटा हम फाइंड कर लें, नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ² मीन्स 4/9 बाई 2 + μ², 4/9, 4/9/18 + 4, 22/9 मीन्स हो गया 4/22, 2/11। परसेंटेज में कहोगे तो आप 200/11 करके बोल दोगे, ये 18 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बन करके आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा ये? ठीक है, यहां पर कुछ पैरामीटर फाइंड किया, यहाँ 1-2 और पैरामीटर और रहते हैं एक्स्ट्रा, वो और फाइंड कर लिए, ऑल पैरामीटर बन गए। मतलब काफी कुछ प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए थे, यहां पर भी हम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस में लेकर के आ रहे हैं। इसको इजी लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए थोड़ी टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ करते चलो हाँ, ऐसा नहीं। पॉज लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है, ए कैरियर 20 cos 4π × 10⁻⁶t is amplitude modulated by a message signal having frequency 10 kHz and 20 kHz। मैसेज सिग्नल में दो फ्रीक्वेंसी कैसे आ गई? इसका मतलब मैसेज सिग्नल सिंगल टोन नहीं, मल्टी टोन है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है। और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती थी तो एक के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स μ1 होता था, दूसरे के लिए μ2 होता था, रिजल्टिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ और होता था। तो हमें 10 kHz और 20 kHz जो है विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.6 एंड 0.8 रेस्पेक्टिवली, एक के लिए μ1 0.6 है, दूसरे के लिए μ2 0.8 है, दे रखा है हमें। फाइंड ऑल द पैरामीटर। अब यहां पर इस केस में मल्टीटोन के हिसाब से सारे पैरामीटर्स फाइंड करना है। मल्टीटोन में फर्क बस इतना सा होता था कि म्यू अगर आपको रिजल्ट फाइंड करना है तो μ1² + μ2² से फाइंड करना होगा। μ1² + μ2², μ1 मीन्स 0.6 का स्क्वायर, μ2 तो हो जाएगा 0.36, 0.64 मीन्स 1 बन करके आ जाएगा। रिजल्टिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर तो क्या हो जाएगा, नीटा 1/2 + 1, 1²/2 + 1² मीन्स 1/3। परसेंटेज में बात करोगे तो 33.33%। थर्ड अगर आप देखते हैं तो हमें μ1 μ2 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने बैठूंगा, एक चीज मैं थोड़ा सा डिस्कस और करना भूल गया था पैरामीटर्स डिस्कशन के साथ, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने डिस्कस नहीं किया है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने समझा था कैरियर फ्रीक्वेंसी पे कंपोनेंट होता था। कैरियर फ्रीक्वेंसी के अपर में FC + FM में और FC - FM में होता था अगर एक ही साइड में, मतलब सिंगल टोन है तो आप इस केस में बैंडविड्थ बोलें तो बैंडविड्थ का मतलब होता है मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी से लेकर मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी तक के कंपोनेंट है। तो एक पैरामीटर बैंडविड्थ डिस्कस करना भूल गया था मैं, वो अब डिस्कस कर लेता हूं। तो अब मैं आपको ये असाइनमेंट भी देता हूं कि अभी तक जो क्वेश्चंस हमने
किए हैं उनमें ये बैंडविड्थ कैलकुलेट करके रखिएगा, लेकिन एक बार पहले एनालाइज कर लें। बैंडविड्थ क्या बनी, इसका मतलब FC से FM इधर, FC से FM उधर, इसका मतलब 2FM बैंडविड्थ बन करके। लेकिन अगर यही सिंगल टोन के बजाय मल्टी टोन हो तो FC प्लस FM1 FC माइनस FM1 के अक्रॉस होगा, तो दूसरे कंपोनेंट दूसरी टोन FC प्लस FM2 और FC माइनस FM2 पर रिजल्ट दे रही होगी। अब मिनिमम यहां से स्टार्ट हो गए वहां तक है, तो आप कहोगे कि बैंडविड्थ जो होगी FC से FM2 इधर तक जा रही है और FC से FM2 उधर तक जा रही है, तो बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ FM2 बन रही है। लेकिन क्या पता FM2 की बजाय FM1 ज्यादा होता तो ट्वाइस ऑफ FM1 बनती। मतलब जो भी हमारा मैसेज सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसकी डबल बैंडविड्थ होगी। तो मैं इस क्वेश्चन में बैंडविड्थ में बताते चला हूं, इससे पहले जो भी क्वेश्चंस में हमने पैरामीटर्स फाइंड करे थे, तो बैंडविड्थ अगर पूछी ऑल पैरामीटर्स में बैंडविड्थ होंगे ना, तो बैंडविड्थ और कैलकुलेट करके लौट करके आइएगा। फिर इसके बाद बैंडविड्थ इसके केस में कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे मैसेज में दो कंपोनेंट है, एक 20 किलोहर्ट्ज पे, एक 10 किलोहर्ट्ज पे। 10 किलोहर्ट्ज वाला नजदीक आएगा, 20 वाला दूर तक जाएगा, तो 20 उधर और 20 इधर, दो साइड में 20-20 का फैलाव हो जाएगा। बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 40 किलोहर्ट्ज। मैं एक बार वापस बताता चलूं कि जो भी हमारा मैसेज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसका डबल कर लें, ये बैंडविड्थ बन के आ रही है AM के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टोटल ट्रांसमिटेड पावर समझ लेते हैं। टोटल ट्रांसमिटेड पावर PT, PC के लिए हमें कैरियर सिग्नल दे रखा है, तो PC स्क्वायर बाय 2, 200 स्क्वायर बाय 2, 400 बाय 2 मीन्स 200, 20 था ना, 400 बाय 2 200 इंटू 1 प्लस म्यू हमारा कैलकुलेट हो चुका है 1 का स्क्वायर बाय 2 मीन्स इसका 1.5 टाइम हो जाएगा 300 वॉट। ये टोटल ट्रांसमिटेड पावर है 300 वॉट। क्लियर होती है बातें। इसके बाद हमने नीटा कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, VT अब कैलकुलेट कर ही सकते हैं। VT कैलकुलेट करने के लिए इसका रूट मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके RMS वैल्यू के साथ 20/√2 के साथ। वोल्टेज जो होगा 20/√2 बनता है, पावर 20 स्क्वायर बाय 2 बना, 20 स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हम RMS वैल्यू 20/√2 से इसके रूट को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हो जाएगा। और कोई पैरामीटर, VT हो गया, वोल्टेज ये सब हो गए, बैंडविड्थ हो गया, पावर हो गई, टोटल पावर हो गई, बैंडविड्थ हो गई, ये सब ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स इस तरह से कैलकुलेट हो गए। काफी कुछ इन तीनों प्रॉब्लम से क्लियर हुआ होगा, और आगे प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। हम सिंगल टोन और मल्टी टोन दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को करना अब प्रैक्टिस में आ गया हमारे। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है एन AM सिग्नल इज गिवन बाय, देखो हम क्वेश्चंस के साथ जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे जो चीज हमने पढ़ी है उनको प्रैक्टिस में लेकर के आ रहे हैं कि अब हमें एक्सप्रेशंस जो दिए हैं वो AM सिग्नल के दिए जाएं तो कैसे कैसे दिए जा सकते हैं, उससे क्या क्या चीज हमें समझ में आती है। हम तो जानते हैं कि एक्सप्रेशन ऐसा कुछ होता है AM सिग्नल का कि कुछ कॉमन आउट होता है AC, 1 प्लस कुछ मैसेज सिग्नल का मल्टीपल कुछ हो सकता है, और cos ओमेगा CT होता है। आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो cos ओमेगा CT तो बाहर दिख रहा है, लेकिन कॉमन आउट में कुछ नहीं दिख रहा है, 1 के साथ होना चाहिए। तो आप कह सकते हो 20 कॉमन आउट ले लो, अपने आप 1 प्लस हो जाएगा। इस जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन की फॉर्म में समझने के लिए मैंने इस ST में से 20 कॉमन आउट लिया, ये हो गया 1 प्लस डिवाइड बाई 20 यहाँ पे भी आएगा, डिवाइड बाई 20 यहाँ पे भी आएगा, 4/20 मीन्स 1/5 cos 8 पाई इंटू 10⁻⁴ प्लस 8/20 मीन्स 2/5 cos पाई इंटू 10⁻⁵t cos ओमेगा CT। अगर इसको देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो जनरल एक्सप्रेशन होता था उसमें MT में दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये मल्टी टोन सिग्नल रहा होगा। जो MT के साथ में ऐसे हम कॉमन आउट लेने के बाद अगर cos या sin के साथ रहता था वो तो म्यू रहता था, अकेला होता था तो म्यू होता था, लेकिन दो है तो μ1 और μ2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो μ1 है 1/5 मीन्स 0.2, एक μ2 है 2/5 मीन्स 0.4। क्लियर है। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड ट्रांसमिटेड पावर एंड बैंडविड्थ। अगर हम ट्रांसमिटेड पावर की बात करें तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर, अगर हमें ट्रांसमिटेड पावर बतानी है तो PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 के लिए PC चाहिए और म्यू चाहिए। PC आप जानते हैं यहां पर जो कॉमन आउट में होता है वो AC होता है, AC स्क्वायर बाई 2 PC होता है, तो आपको समझ में आ गया कि AC है 20 तो PC क्या हो जाएगा
20 स्क्वायर बाय 2 मीन्स 400 बाय 2, 400 बाय 2 मीन्स 200। पीसी तो समझ में आता है 200 है। म्यू के लिए म्यू1 और म्यू2 दे रखे हैं, तो रिजल्टिंग म्यू आ जाएगा म्यू इक्वल टू रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 0.4 का स्क्वायर 0.16। ठीक है, ये हो गया 0.02, 0.16, 0.04, 0.2 का रूट। तो आप पीटी अगर कहोगे तो आप कहोगे पीटी इक्वल टू 200, 1 प्लस रूट ऑफ 0.2 का स्क्वायर बाय 2 मीन्स 0.2, बाय 2 करोगे 0.1, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये हो जाएगा 220 वॉट। तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर तो होगी 220 वॉट। बैंडविड्थ की बात करें तो इससे पहले इस पैरामीटर को मैं इंट्रोड्यूस करके चुका था इससे पिछले प्रॉब्लम में, और बैंडविड्थ हमें क्या समझ में आया था, जो हमारे मैसेज सिग्नल होगा उस मैसेज सिग्नल में अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं तो जो सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी उसका डबल। तो यहां पर अगर हम मैसेज की बात करें तो यहां से समझ में आ रहा है एक मैसेज में ये कंपोनेंट है, एक ये वाली टोन का कंपोनेंट है, इस वाले की फ्रीक्वेंसी FM1 मान लेता हूं, इस वाले की फ्रीक्वेंसी FM2 मान लेता हूं। तो FM1 अगर हम फाइंड करेंगे डिवाइड बाय 2 पाई करके, ओमेगा में डिवाइड बाय 2 पाई करना पड़ेगा ना, तो ये बनेगा 40 किलो, 10⁻³ के साथ किलो रख रहा हूं मैं। और यहां पर अगर हम डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे तो ये बन गया 100 में डिवाइड बाय 2 पाई क्या 50 किलो। क्लियर होती होगी बातें। तो दोनों में से जो हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, उसका डबल होता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 50 किलोहर्ट्ज मींस 100 किलोहर्ट्ज। मुझे लगता है अब आप में से 80 to 90% ऑफ पर्संस को कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब इसके पैरामीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को देख करके, रीड करके, क्या क्या चीज गिवन है वो बाहर निकाल के, और क्या कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कैसे समझना है, आ गया होगा ना कॉन्फिडेंस। चलिए, और जो बचे हुए कुछ लोग रह गए हैं उनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एन अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 5 एम्पियर। ये है अनमॉड्यूलेटेड, मतलब मॉड्यूलेशन से पहले, मॉड्यूलेशन के बिना आप कैरियर को भेजोगे सीधे सीधे। कैरियर को ही तो मॉड्यूलेट करते हो मैसेज के थ्रू, मैसेज कैरियर को मॉड्यूलेट करता है, बिना मॉड्यूलेशन के है मतलब कैरियर है खुद। तो ये कैरियर करंट है एक तरह से। कैरियर करंट कितना है, 5 एम्पियर। फाइंड AM ट्रांसमीटर करंट विद 50% ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर मॉड्यूलेशन 50% मींस 0.5 मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो AM के केस में ट्रांसमिटेड करंट कितना होगा। AM के केस में ट्रांसमिटेड करंट कैरियर अनमॉड्यूलेटेड के करंट से ऐसे रिलेटेड होता था, वोल्टेज भी ऐसे रिलेटेड होगा, VT इक्वल टू VC ऐसा करके। तो हमें ये फाइंड करना। IC कितना है 5, रूट ऑफ 1 प्लस 0.25 बाई 2, 0.125 मीन्स 5 के साथ 1.125 की रूट वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। कर देख लेते हैं क्या वैल्यू बनकर के आती है। कैलकुलेटर उठाते हैं, निकालते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। आप अपनी तरफ से कैलकुलेट करिएगा। 5.303 एम्पियर ये वैल्यू बन करके आएगी, 5.303 एम्पियर। आप चेक कर लेना इसमें 5.303 कैलकुलेशंस के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर स्विच करते हैं। आप अपनी तरफ से ट्राई करिएगा पहले। एन AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 10 एम्पियर। ये है AM ट्रांसमीटर करंट। ट्रांसमीटर जो करंट ट्रांसमिट करता है वो मॉड्यूलेशन के बाद ट्रांसमिट करता है। हाँ, हो सकता है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 तो बिना मॉड्यूलेशन के अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमिट होगी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.1 हो तो कुछ और होगी, मॉड्यूलेशन 0.5 हो तो कुछ और होगी, बट जो ट्रांसमिट हो रही होगी वो टोटल होगी। बिना मॉड्यूलेशन के साथ हुई अगर तो म्यू 0 हुआ अगर तो ये IC बन जाएगी, 1 प्लस 0 करके अपने आप IC बन जाएगी। तो अब हमें ट्रांसमिटेड करंट जो दी हुई है वो 10 एम्पियर है, विथ मॉड्यूलेशन भी है, इसका मतलब 40% मॉड्यूलेशन मींस 0.4 के साथ। फाइंड AM ट्रांसमिट करंट विद 80% मॉड्यूलेशन। 40% के मॉड्यूलेशन के साथ 10 एम्पियर है, 80% के मॉड्यूलेशन के साथ क्या होगा, तो आप बोलोगे 80% के मॉड्यूलेशन के साथ IT इक्वल टू हो जाएगा IC इंटू रूट 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर बाय 2 भाई 0.4 के स्क्वायर के साथ यार होगा 0.4 के स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन IC के बिना कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। IT तो नहीं होने वाली है, 0.4 के बजाय 0.8 के हिसाब से कुछ और आने वाली है, IC के बिना कैसे कर पाएंगे, नहीं कर सकते। IC कैलकुलेट करने के लिए आप पहले इसका जो 0.4 के हिसाब से IT 10 एम्पियर था वो अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये था हमारे पास 10 एम्पियर, IC कैलकुलेट करना है, IC अननोन है हमारे पास, बाकी सब चीजें नोन है।
0.16/2 मीन्स 0.08। यहाँ से IC कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से IC आ जाएगा तो IT कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो भी IC रिजल्ट आया इसके साथ 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64/2 मीन्स IC इंटू रूट 1.32 से कैलकुलेट करेंगे। ये IC इंटू रूट 1.08 को 10 के इक्वेट करके IC आएगा। IC क्या आएगा अगर यहां से देखें तो 10/√1.08 और उसके साथ में ये रूट 1.32 और मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे। नया जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उस केस में ट्रांसमिटेड करंट क्या होगी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 10 एम्पियर से कुछ ज्यादा आएगी, ये बात चलिए क्लियर है। 10 एम्पियर तो 0.4 के लिए थे, 0.8 के लिए तो बढ़ करके आनी है। ये कैलकुलेट करके देख लेना भाई कैलकुलेटर से, ये वैल्यू बन करके आ जाएगी। क्लियर होगा, ठीक। कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके हम इस पार्ट को खत्म करते हैं अभी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और चीजें, फिर मिक्स्ड में हम जब सब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अभी कुछ किया नहीं हमने, तो हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये केवल हमारी पैरामीटर्स प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करें। क्वेश्चन है, एन अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर पावर इज गिवन बाय 10 किलोवाट। अनमॉड्यूलेटेड के केस में AM जो ट्रांसमीटर होगा वो कौन सी पावर को ट्रांसमिट कर रहा होगा, कौन से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा होगा। अनमॉड्यूलेटेड है तो मॉड्यूलेट किसको करते हैं हम, कैरियर को। कैरियर बिना मॉड्यूलेशन के साथ मींस कैरियर की पावर है, इसका मतलब हमारी 10 किलोवाट। When the carrier is modulated by single sinusoidal message signal, अगर अकेले सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट होता है मतलब सिंगल टोन, ठीक है। द सिग्नल ट्रांसमीटर पावर बिकम्स, मतलब अगर ये सिंगल से मॉड्यूलेट होता है तो जो पावर होती है टोटल वो ऐसे हो जाती है, चेंज हो जाती है, PC इंटू 1 प्लस μ²/2। सिंगल टोन है, ठीक है, तो वो पावर चेंज होकर के बोल रहा है कि भाई 13.5 किलोवाट हो गई है। फाइंड AM ट्रांसमीटर पावर इफ द कैरियर इज साइमल्टेनियसली मतलब जिससे पहले मॉड्यूलेटेड थी उसके साथ साथ और साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय सेकंड मैसेज सिग्नल विद 60% मॉड्यूलेशन। इस केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स रहा होगा उसके साथ साथ एक दूसरा मॉड्यूलेशन और हो रहा होगा दूसरे सिग्नल के साथ। दूसरे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सेकंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना, 0.6 के साथ। बट μ1 तो है नहीं हमारे सामने, μ1 कैलकुलेट कर लें। ये हमारे पास PC गिवन था, टोटल है, तो पुराने के केस में म्यू क्या रहा होगा, वही अब नए के केस में μ1 हो रहा होगा। तो पहले हम ये म्यू कैलकुलेट करते हैं। म्यू हो जाएगा 13.5 डिवाइड बाई 10, किलो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, -1 इंटू 2 का रूट वैल्यू। समझ में आती होगी बातें। डिवाइड बाई 10 -1 इंटू 2 का रूट वैल्यू। ये जो आएगा ये μ1 हो जाएगा। ये μ1 आप कैलकुलेट करके रख लीजिएगा। ये मैं आंसर बता रहा हूं, मेरे पास ये क्वेश्चन का आंसर है, आप अपना क्रॉस चेक और कर लीजिएगा। μ1 की वैल्यू 0.83 बन करके आनी चाहिए, 0.83 चेक कर लीजिएगा आप बना करके। और μ2 तो अब हमें दे दिया है, μ2 कितना है जो दूसरा है साइमल्टेनियसली 0.6 का। रिजल्टिंग म्यू क्या रहा होगा, रिजल्टिंग म्यू हो जाएगा 0.6 स्क्वायर प्लस 0.83 स्क्वायर का रूट वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्टिंग म्यू बन करके आएगा 1.029, ठीक है। अब हम टोटल इस केस में अब साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड हो गया तो फिर टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी, फाइंड AM ट्रांसमिटेड पावर अगर साइमल्टेनियसली। अब ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी, तो अब रिजल्टिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। कैरियर पावर तो वही रहेगी 10 किलो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1.029 स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये नए केस में टोटल ट्रांसमिटेड सिंगल टोन में तो 13.5 बन रही थी, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 15.3 वॉट बन करके आएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को और देखते हैं। स्टैंडर्ड AM ट्रांसमीटर साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड, एक साथ मॉड्यूलेट हो रहा है टू द डेप्थ ऑफ 40%, प्रोड्यूसेस साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ 6.8254 एंड 6.254 मेगाहर्ट्ज। ट्रांसमीटर साइमल्टेनियसली, एक मिनट, क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मुझे, स्टैंडर्ड AM ट्रांसमीटर
साइनोसोडली मॉड्यूलेटर, साइमल्टेनियसली से तो मैं देखने लग गया कि और कौन कौन से हैं साथ में। साइनोसोइडली मॉड्यूलेटेड, सॉरी ये साइनोसोडली मॉड्यूलेटेड है, टू द डेप्थ ऑफ 40%, प्रोड्यूसेस साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अच्छा, जब हम मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल के साथ तो साइड बैंड में फ्रीक्वेंसी जाती है, क्योंकि साइनोसोडल के साथ मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो साइनोसोडल की एक ही फ्रीक्वेंसी है। अगर हम कोई और मैसेज के साथ कर रहे होते तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जा रही होती, केवल एक आ रहा होगा अपर साइड बैंड, एक आ रहा होगा लोअर साइड बैंड वाले। तो ये हमें दे रखे हैं 6.824 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है एक, और एक 6.254 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज 50 वोल्ट। जो साइड बैंड में फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनकी एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट है। अब याद कर रहे हैं, अगर हम एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी पर आता था कंपोनेंट, साइड बैंड पर आते थे ऐसे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पर आता था, मीन्स एफ सी प्लस एफ एम पर, और एक एफ सी माइनस एफ एम पर आता था। साइड बैंड जो कंपोनेंट्स हैं उनका एम्पलीट्यूड यही बोलोगे ना आप, तो ए सी म्यू बाई 2 दे रखा है हमें, इसका मतलब दोनों का सेम ही होगा, ए सी म्यू बाई 2, अपर साइड बैंड का भी लोअर साइड बैंड का भी। और ये कितने दे रखे हैं हमें, 50 वोल्ट दे रखा है। डिटरमाइन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। कैरियर का एम्पलीट्यूड ए सी फाइंड करना है। अगर म्यू हमारे सामने हो तो ए सी निकल जाएगा, म्यू है नहीं, हमें म्यू दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है म्यू, तो बिल्कुल निकल जाएगा। ए सी इंटू 0.4 म्यू दे रखा है इक्वल टू 50, so AC will be equal to 100 by 0.4, 250। AC की वैल्यू होगी 250 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछा है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। कैरियर की फ्रीक्वेंसी में FM ऐड हुआ है तो आया 6.2824। कैरियर के फ्रीक्वेंसी में से FM कम हुआ है तो लोअर साइड बैंड आया 6.254। आप कैरियर फाइंड करना है तो आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ एफ सी ऐड करेंगे इसको, तो एफ सी इक्वल टू ऐड होकर डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों की मिड वैल्यू आ जाएगी। जो दोनों की मिड वैल्यू आएगी वही कैरियर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के साथ थोड़ी सी एनालिसिस आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं हो तो पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, अब उनको क्वेश्चंस देख देख करके खुद से ट्राई कीजिएगा। एक बार आधा 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद अगले लेक्चर्स में जाने से पहले आप आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए अगले लेक्चर को देखने से पहले, या नहीं अभी अगर आपके पास अवेलेबल, आप साथ साथ चल रहे हैं, हो सकता है अपलोड होने में टाइम लगे, तो आराम से विचार कीजिएगा, अगले लेक्चर से पहले बैठ करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके पैरामीटर्स तो डिस्कस कर लिए, उसको जनरेट कैसे किया जाएगा। हम समझ तो गए कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन करेंगे कैसे, जनरेट कैसे होगा ये, या जनरेटेड सिग्नल को रिसीवर साइड पे डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जनरेशन एंड डिटेक्शन मींस मॉड्यूलेशन होगा कैसे, उसका सिस्टम कैसा होगा, और डिमॉड्यूलेशन होगा कैसे, उसका सिस्टम कैसे होगा, ये डिस्कस करेंगे। तो कुछ टेक्निक्स होंगे इसकी, इससे रिलेटेड हम चीजों को समझेंगे, एनालाइज जरूर करेंगे जैसे क्वेश्चंस को कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।